मित्रों नमस्कार। आप सुन रहे हैं अध्यात्म की वाणी पर बाबा नीम करोली के भक्तों के संस्मरण। पारस स्पर्श में सुधीर दादा द्वारा लिखित हुब्बा जी का ये तृतीय संस्मरण है। हुब्बा जी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्या लिखा है सुनिए। दादा लिखते हैं, हम हुब्बा जी के आध्यात्मिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। हुब्बा जी जिन लोगों को दीर्घकाल से जानते थे, उनके प्रति उनका निर्लिप्त और निर्मोह ही जीवन प्रकट हो ही जाता था, चाहे वो कितना भी छिपाते। वे भीड़ में जाना पसंद नहीं करते थे, अतः वे कमरे में रहकर अथवा आश्रम के कामों में किसी भी प्रकार सहायता कर अपना समय बिताया करते थे। वैसे दीदी के साथ रसोई में भोजन बनाने में सहायता करते थे। एक दिन बाबा जी ने बुब्बा जी की इस आदत का उल्लेख किया था। एक राज्यपाल अनेक अधिकारियों के साथ आश्रम में आने वाले थे। कई लोग पहले से ही तैयार होकर उनकी अगवानी करने लगे। राज्यपाल के चले जाने पर हुब्बा जी बाबा जी के कमरे में आए। बाबा जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? कितने ही लोग आदरणीय अतिथि साहब की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु तुम वहाँ नहीं थे। हुब्बा जी ने कहा कि वे अपने कमरे में थे। बाबा जी ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, इनकी बातें क्या तुम लोग सुन रहे हो? कुछ लोग बड़े लोगों के स्वागत में व्यस्त रहते हैं और ये महाशय दूर रहते हैं। जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो बाबा जी ने कहा कि बहुत से लोग मिलकर अपने संपर्क बढ़ाने आते हैं, किंतु हुब्बा जी को इससे क्या लेना देना। दादा लिखते हैं कि उसके लिए अब किसी से संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने तो पुराने संपर्कों से ही अपने को विलग कर लिया था, फिर नए संपर्क बनाने की क्या आवश्यकता थी। जब बाबा जी ने कुछ कहने के लिए जोर दिया तो हुब्बा जी ने बताया कि उसने सभी संपर्क नहीं छोड़े थे। बिना किसी से संपर्क कोई रह नहीं सकता। संपर्क तो सभी को रखना ही चाहिए। लोग एक संबंध छोड़ते हैं और दूसरा बनाते हैं। संबंधों को त्यागने का कोई प्रश्न नहीं है। किंतु बाबा जी ने कहा कि हुब्बा जी पर यह नियम लागू नहीं होता। इन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और साधुओं से मिलना प्रारंभ किया था, किंतु अब तो वह भी छोड़ दिया। तब गुस्से में आते हुए हुब्बा जी ने यह कहा कि यह सत्य नहीं है, किंतु अब तो उनके संपर्क और अधिक बढ़ गए हैं। बाबा जी के पास आकर उनके चरणों में बैठकर उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। उनका संबंध उन लोगों से भी हो गया है जिनसे संबंध टूट गया था। हम उनके मुख से यह बात और भी सुनना चाहते थे, किंतु बाबा जी चुप हो गए। हुब्बा जी संतुष्ट हो गए क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया था। बाबा जी चुप हो गए। बाबा जी का चुप हो जाना हुब्बा जी की बातों की सहमति थी। वो उनकी बातों से सहमत थे। बाबा जी का मौन रहना हुब्बा जी द्वारा अनुमोदन था। इससे ज़्यादा अब क्या कहा जाए। बाबा जी जब भी कृषि फार्म या कहीं भी टहलने जाते, हुब्बा जी उनके साथ हो लेते। वे सर्वप्रथम थे। उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी होती थी। पतले दुबले और हल्के शरीर के कारण जल्दी जल्दी चलते थे। कभी कभी मुझे भी उनके साथ जाना होता था। पूरी यात्रा में बाबा जी और उनके मध्य वार्तालाप हुआ करती थी। एक दिन फार्म की ओर जाते हुए बाबा जी ने पूछा, हुब्बा तुम बहू को घर छोड़कर साधुओं के साथ चल देते थे और उन पर पैसे भी खर्च करते थे, क्या तुम्हारे परिवार के लोग इससे खुश थे? क्या वे तुम्हारे कार्य का समर्थन करते थे? प्रश्न कुछ इस ढंग से किए गए थे कि हुब्बा जी बोल पड़े और उनसे कुछ जानकारी मिले जो उनसे सरलता से नहीं मिल सकती थी। यह तरकीब बाबा जी जानते थे और कभी कभी प्रयोग में लाते थे। यह बात हुब्बा जी जानते थे, फिर भी बात करने के अनिच्छुक थे, क्योंकि यह अन्य किसी के रुचि या लाभ के लिए नहीं थी। इस तरह की बातें करने से लोगों की सहायता के बजाय अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो सकता था। वास्तव में यह बाबा जी की शिक्षाओं के अनुरूप ही था। किसी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो किसी के लाभ के लिए ना हो और किसी के विश्वास योग्य बात ना हो। हुब्बा जी को यह सदैव स्मरण रहता था, इसलिए वे एकदम चुप रहने वाले हो गए थे।
हमें कभी कभी लगता था कि हुब्बा जी का चुप रहना हमारे लिए कितना हानिकारक था, क्योंकि साधुओं के मुंह से बाबा जी के लिए कही गई बातें हमें उनसे सुनने को नहीं मिलती थी। बाबा जी इस बार हुब्बा जी से कुछ गुप्त बातें जो उन्हें संतों की खोज करने से ज्ञात हुई थी कहलवाने के लिए गंभीर थे। बाबा जी ने यह प्रश्न किसी जिज्ञासावश नहीं की थी, किंतु उनका उद्देश्य था कि यह उन लोगों के लिए हितकर होगा जो उनके पास किसी तरह के मामलों में सलाह लेने आते थे। बाबा जी द्वारा पाठ सिखाने का यह अपना तरीका था। उनकी सीख दूसरों के मुख से अभिव्यक्त होती थी। कुछ लोग कुछ दूर चले आए थे। बाबा जी पुलिया पर बैठ गए और हम उन्हें घेर कर खड़े हो गए। हुब्बा जी ने कहा कि परिवार के लोग ऐसे व्यक्ति के कार्य का कैसे अनुमोदन कर सकते थे जिसे कार्य करना और परिवार का भरण पोषण करना नहीं था और अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग रहा हो। उनके परिवार के लोग उन्हें भागने में मना करते थे, किंतु लगाव अधिक था। प्रारंभ में आध्यात्मिक मामलों में रुचि केवल जिज्ञासावश थी। बहुत से साधु शहर से होकर जाया करते थे और निकट ही गुफाओं में, आश्रमों में रहते थे। उनके साथ बातें करने से और उनका जीवन देखने से कि वो कितने कम वस्तुओं के साथ समय यापन करते थे, वे यह अधिक से अधिक जानने में बेचैन हो उठते थे। शीघ्र ही मुझे अनुभव हुआ कि साधु के बारे में अपना ज्ञान कितना अधूरा था। उसके पीछे कारण यह था कि मुझे साधुओं में ऐसा सम्मोहन कुछ भी नहीं लगता था कि मैं किसी एक साधु के साथ अपना संबंध बनाऊं। इस प्रश्न पर भी मेरा निर्णय गलत ही था, क्योंकि मैंने किसी साधु के साथ अपने निकट संपर्क बनाए ही नहीं थे। केवल उनके बाह्य जीवन को देखकर, जो कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता था, मैंने अपना विचार बदल दिया। मुझे धैर्य, असीम धैर्य की आवश्यकता थी, जो मैंने बहुत बाद में सीखा, जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। मैंने साधुओं की खोज में इधर उधर दौड़ना कम कर दिया। मैंने घर पर रहकर वृद्ध लोगों से मिलकर, जिन्होंने अनेक साधुओं के दर्शन किए थे, मिलना प्रारंभ किया। इन लोगों की स्मरण शक्ति ताजी और जीवंत थी। इन्होंने कुछ ऐसे साधुओं की बातें बतानी प्रारंभ की जो जीवित नहीं थे, किंतु कुछ ऐसे साधुओं की बातें भी बताई जो उतने ही महान थे और अभी भी जीवित थे, जैसे खाकी बाबा, गुदड़ी बाबा और हेडा खान बाबा। हेडा खान बाबा और सोमवार गिरी बाबा के नाम हर एक की जबान पर थे। अंतिम नामों को लेते ही वे उत्तेजित हो जाते और कहते कि जितने भी साधुओं को उन्होंने दर्शन किए हैं या जिनके बारे में सुना है, उनमें ये महानतम थे। उनकी आयु कोई नहीं जानता था। जिन लोगों ने उन्हें देखा था, वह उसके बारे में कुछ न कुछ अवश्य कहता था जो सत्य थी। यह महान संत सचमुच अवतार थे, स्वयं ईश्वर थे, इसलिए वे क्या नहीं कर सकते थे। उन लोगों के लिए जिन्हें मैं जानता और आदर देता था, उनसे बातें सुनना मेरी नशा जैसा बन गया था। मैं उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहता था, किंतु जब मुझे पता चला कि इसी क्षेत्र में महान संत सशरीर रहते हैं, तो मैंने उनकी खोज करने के लिए प्रत्येक जानकारी एकत्रित करने लगा। भाग्यवश मेरी खोज पूरी हुई। मुझे उनके दर्शन हुए और मैंने अपना अधिकतम समय उनके साथ बिताना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में घर से थोड़ी थोड़ी देर बाद आता था, किंतु बाद में मैं लंबी अवधि के लिए घर से अनुपस्थित रहने लगा। उन लोगों ने व्यंग में मेरे लिए यह कहना प्रारंभ कर दिया कि मैंने परिवार छोड़ दिया है। अब जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं परिवार के सदस्यों की भांति नहीं, बल्कि एक आगंतुक की भांति आता हूँ। यह सब सत्य नहीं था। मैं घर वापस अवश्य जाता था, किंतु परिवार के कार्यों में रुचि नहीं लेता था। बाबा जी ने पूछा कि वे लोग तुम्हारा उन साधुओं की छाया और आश्रमों में जीवन व्यतीत करते हुए देखने में तो बहुत दुखी होते होंगे। वे उत्तर नहीं देते थे, केवल बाबा के बार बार कहने पर ही उत्तर देते थे। हुब्बा जी ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में कोई विरला संबंधी ही प्रसन्न होता है। सभी मुझे वापस लाने का प्रयत्न करते थे, किंतु असफल होने पर वे कहते थे कि वह पागल हो गया है। बाबा जी चाहते थे कि वह अपनी वार्ता चालू रखे और बाबा जी पूछते थे कि जब तुम्हारे लोगों ने सोचा कि तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? वे तो तुम्हारे स्वेच्छु थे और तुम्हारे बारे में मुझसे अधिक तुम्हारा मनोबल ठीक है अथवा नहीं जानते थे।
हुब्बा जी प्रेरित हुए और बोले, आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपना घर क्यों छोड़ा, किंतु आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, इसलिए आप पूछ रहे हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। जिस बात को हम मूल्यवान समझते हैं उसको छोड़ने में कष्ट ही होता है। कभी कभी हम यह बात भूल जाते हैं कि हमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, जो बड़ा कठिन होता है। कभी कभी यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि जिस वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं वह मूल्यवान है या प्राप्त होने वाली वस्तु। कभी कभी देने वाली और प्राप्त होने वाली वस्तु के चयन संबंधी निर्णय में बड़ी उलझनें उत्पन्न हो जाती है और स्थिति यह हो जाती है कि हम अभिलाषित वस्तु तो पाना चाहते हैं किंतु बदले में कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते। मैंने इस प्रश्न की उपेक्षा कर दी थी कि मैं कुछ भी त्यागने जा रहा हूँ। परिवार वह मूल्यवान भी है। जो कुछ प्राप्त होने वाला था वह तो अज्ञात था। सामान्य दृष्टि में यह एक मूर्खता थी कि परिवार का त्याग किसी ऐसी वस्तु के लिए किया जाए जिसका फल संदिग्ध था। मुझे भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ा, किंतु मैंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग संतों की छाया में रहने के लिए कर दिया था। बाबा जी जैसे अपनी टिप्पणी करने को तैयार बैठे थे। वे संत पहले व्यक्ति को पागल बना देते हैं और वह व्यक्ति महान संतों के पीछे भागना पड़ता है। तो आपको भी पागल होना पड़ा था और आप अपना परिवार और घर छोड़ देते थे। हुब्बा जी ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, संत लोगों को पागल बना देते हैं। जो भी उनके पास आता है, उनके सानिध्य में आता है, वह पूर्व अवस्था में तो रह ही नहीं सकता। यह उनकी कृपा का ही प्रमाण होता है। यही बात तो उन लोगों के साथ भी हो रही है जो आपके पास आपके सानिध्य में आते हैं, किंतु वह अपने घरों को लौट जाते हैं जैसे वे पहले करते थे। आप भी महान संत हैं। आपकी कृपा भी आपके भक्तों पर सदैव निरंतर बनी रहती है। हुब्बा जी ने जैसे ही यह कहा, बाबा जी उठ खड़े हुए और दादा का हाथ पकड़कर कहा, तुम लोग बातों में इतने दत्तचित्त हो जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता। तुम्हें इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि तुम्हें कितनी देर हो गई है। अब हमें चलना चाहिए। मित्रों, अब हमें चलना चाहिए, यह दादाजी ने लिखा है। तीसरी कड़ी के साथ हम लेते हैं विदा। और हाँ, अगर आप भी आज के किसी सशरीर महान संत के बारे में जानते हैं या सुना है तो अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे संतों के महान जीवन के महान गाथाओं को लेकर अगली कड़ी में। राम राम।